तो कंप्यूटर नॉलेज इंटरनेट चैनल के अंदर मैंने आपको बहुत कुछ समझा दिया था नेटवर्क के कोर्स के अंदर। तो पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको नेटवर्क और नेटवर्क रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैंने आपको राउटर के बारे में समझाया था। राउटर की कनेक्शन पोर्ट और कनेक्टिविटी और इंटरनेट इंटरफेसेस के बारे में आपको समझाया था। ओके, और साथ ही मैंने आपको आईपी एड्रेस वगैरह आपको मैंने कहा था। राउटर के में काम क्या होते हैं मैंने आपको ये भी, और साथ ही में डेटा फॉरवर्डिंग वगैरह, लोड बैलेंसिंग वगैरह, राउटर की राउटिंग सिस्टम मैंने आपको क्या समझाया था। ओके, राउटिंग कैसे होती है, और ये राउटिंग तब तक नहीं होती तो जब तक कि हम उसके अंदर राउटिंग की सर्विसेज और उसकी प्रोटोकॉल्स को ऑन नहीं करते तब तक। ओके, तो आज हमारा राउटिंग के अंदर मैंने आपको कहा था कि राउटर के अंदर दो तरह की राउटिंग होती है, एक होता है स्टैटिक और दूसरा होता है डायनामिक। ओके, दो ही तरह की मेथड है। तो पहले हम समझते हैं स्टैटिक राउटिंग क्या होता है और ये कहाँ से शुरू हुई। और स्टैटिक राउटिंग का क्या आज के टाइम के अंदर परफॉर्मेंस और पहले क्या था, जैसे जैसे टाइमिंग जाता है, ड्यूरेशन जाता है, उस हिसाब से जो है राउटिंग होती है यहाँ पर। ओके, तो चलिए हम समझते हैं और देखते हैं कि क्या है स्टैटिक राउटिंग और कैसे ये हमारा पहला राउटिंग उसको माना जाता है। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है, मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह की आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो, और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, एडवांस लेवल पर कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर।
विंडो 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ। और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते हैं कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज़ के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेडे लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करते जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक, जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो स्टैटिक राउटिंग की हम बात करते हैं। तो इन स्टैटिक राउटिंग नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर यूजेस स्टैटिक टेबल। ओके, तो स्टैटिक राउटिंग जो है वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर यूज करता है, और स्टैटिक टेबल्स तो मैन्युअली कॉन्फ़िगर इन सेलेक्ट नेटवर्क राउट्स। तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर किसे कहते हैं? नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो पूरे नेटवर्क को देखता है, पूरे नेटवर्क को मैनेजमेंट करने के काम, उसकी इंफॉर्मेशन, सर्विसेज, आईपी एड्रेस देना सर्विसेज के थ्रू, उसके जितने भी कनेक्शन, जो भी वायर्स वगैरह जो आपने स्विचेस वगैरह कनेक्ट किए, राउटर के साथ स्विच को कनेक्ट किया है, सब कुछ जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर में आता है और एडमिनिस्ट्रेटर को ही देखना होता है। तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो यूज़ करता है स्टैटिक टेबल यूज़ करता है। स्टैटिक टेबल मतलब कि मैन्युअली कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा आपको राउटर को। मैन्युअली कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ये आपको समझ देता हूँ,
और दूसरा कि सेलेक्ट नेटवर्क राउट्स क्या होता है, मैं आपको वो भी समझा देता हूँ यहाँ पर स्टैटिक राउटिंग के अंदर। देखिए ये राउटिंग ये इस तरह की होती है कि जहाँ पर भी आप डेटा शुरू करते हो, XYZ कहीं से भी आप डेटा इंटरनेट कनेक्शन शुरू करते हो, तो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि कनेक्शन जो आपका राउटर में आता है, तो वो राउटर जो मैंने कहा था कि पिछली वीडियोस के अंदर कि इंटरफेस का, अगर आपने ध्यान से वीडियो देखा होगा इथरनेट इंटरफेस, तो उसके अंदर मैंने आपको बोला था कि आईपी एड्रेस बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, वही हमारा गेटवे बनता है लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर। लेकिन राउटर अगर हो और राउटर की नेटवर्क के अंदर बहुत सारे राउटर कनेक्ट हो, तो एक दूसरे के वो गेटवे बन जाते हैं। ओके, कहने का मतलब है कि अगर मेरा ये राउटर है, ओके, ये वाला राउटर है, तो इसके अंदर 10.0.0.1 है, तो सभी के अंदर 10.0.0.1 गेटवे में डालना पड़ेगा। लेकिन मेन प्रॉब्लम यहाँ पर अब शुरू होती है कि राउटिंग करवाना है, वो भी स्टैटिक। तो जहाँ जहाँ मेरा कनेक्शन यहाँ पर कनेक्ट किया है, ओके, इन सभी के अंदर भी मुझे आईपी एड्रेस डालना पड़ेगा। ओके, ये मैन्युअली मैंने अपना डाला अपने राउटर के अंदर जो कनेक्शन है। अब वो डेटा ये जो है, ऐसा नहीं कि कनेक्शन किया है तो स्टैटिक किया है, तो सामने वाले राउटर के अंदर भी जो कनेक्शन मेरा वार गया कनेक्शन गया, उसका भी मुझे आईपी एड्रेस डालना पड़ेगा। ओके, जैसे कि मेरा डेटा यहाँ से निकलना और इस राउटर से यहाँ सामने वाले राउटर में जाना चाहिए, या इस राउटर में जा सकता है, या इस राउटर में, या फिर इस राउटर में जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि स्टैटिक राउटिंग में सामने वाला आईपी एड्रेस कोई और है। ओके, तो क्लास ए यूज़ कर रहे हो, इस कनेक्शन के अंदर क्लास बी यूज़ कर रहे हो, सी यूज़ कर रहे हो, जो भी XYZ यूज़ कर रहे हो। क्लास ए के अंदर कोई आपने 10 का यूज़ किया, क्लास ए के अंदर 12 इस्तेमाल किया, 13 यूज़ किया, या 31 यूज़ किया है, जो भी यूज़ करते हो, लेकिन सभी आईपी एड्रेस अलग अलग है और वो यहाँ के राउटर। लेकिन सामने वाले राउटर का भी आपको खुद ही मैन्युअली जो है आईपी एड्रेस डालना पड़ेगा। तो सभी की फिर यहाँ की इसके कनेक्शन का भी आपको आईपी एड्रेस डालना पड़ेगा, यहाँ का भी इसका भी डालना पड़ेगा, और सब कुछ जो है आपको मैन्युअली कन्फिगर करना होता है। और आपको सेलेक्ट नेटवर्क राउट्स, आपको राउट्स भी सिलेक्ट करना होता है कि जैसे कि मुझे इस वाले कनेक्शन से कोई मुझे लेना देना नहीं है। ओके, इससे मुझे कोई यहाँ से डेटा नहीं जाना चाहिए, तो जो है मैं खुद सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मैन्युअल की यहाँ से जो डेटा है वो यहाँ से जाएगा, सिर्फ यहाँ से, और यहाँ से इस जगह से नहीं जाएगा। ओके, ये चीज़ होगी। अगर हम इस वाले राउटर की बात करें, ध्यान से देखिए कि अगर ये वाला राउटिंग सिस्टम है, इस वाले कनेक्शन मुझे नहीं भेजना, तो यहाँ का मैं कोई आईपी एड्रेस नहीं डालूंगा। अगर मुझे यहाँ से डेटा भेजना है तो मुझे सामने वाले आईपी एड्रेस को जो है डालना होगा। मुझे यहाँ से इसको डेटा को भेजना है तो यहाँ से सामने वाला आईपी एड्रेस डालना होता है। तो ये जो है एक सेलेक्ट राउट्स होता है, मतलब कि रास्ता आपको खुद ही सिलेक्ट करना होता है। ओके, इसको अच्छे से क्लियर करूंगा सिस्को के कोर्स के अंदर, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, तो स्टैटिक राउटिंग जो होता है वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर यूज करता है स्टैटिक टेबल मैन्युअली कॉन्फ़िगर करना होता है, मैन्युअली जाकर ही आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। स्टैटिक राउटिंग इज हेल्पफुल फॉर सिचुएशन वेयर द नेटवर्क डिजाइन। ओके, स्टैटिक नेटवर्क जो है वो हेल्पफुल होता है सिचुएशन के ऊपर कि कहाँ आपका नेटवर्क का डिज़ाइन किया है, या तो पैरामीटर या तो फिर कोई एक्सपेक्ट आप रिमेन कांस्टेंट करते हो। तो इसके अंदर ये चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ कि एक एग्जांपल के तौर पर हम पूरे इंडिया के नेटवर्क में एयरटेल का, और एयरटेल की मेन बैकबोन राउटर है। बैकबोन राउटर के मतलब कि मेन राउटर है। ओके, इसके अंदर बहुत सारे राउटर्स जो है एरियाज के अंदर काम कर रहे हैं। अब मान के चलते हैं कि बॉम्बे वाला का इंटरनेट मुझे बंद करना है और वहाँ की कुछ डिस्प्ले या कोई प्रॉब्लम हुई है, तो क्या करूँगा कि मुझे यहाँ पर इस वाले कनेक्शन के आईपी एड्रेस को डिसेबल कर दूंगा, या तो फिर इस कनेक्शन को डिसेबल करूँगा। ये करना होता है मैन्युअली। तो हम स्टैटिक राउटिंग कब करते हैं, सिचुएशन को देखकर। ओके, प्राइवेट कनेक्शन करना है, प्राइवेट कनेक्टिविटी करनी है कि अगर मेरा ये राउटर जो है मैंने आपस में सभी के एरियाज के अंदर अंडरग्राउंड केबल बिछा दिए, फिर कनेक्शन कर दिए, और भी बहुत सारे राउटर कनेक्ट किए हुए, कनेक्ट किए,
अब मेन चीज़ आती है कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन भी आपने आईपी एड्रेस भी डाल दिया, लेकिन वो राउटर कहाँ कहाँ होने चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि 1 2 3 और 4 राउटर ही आपस में कनेक्ट कर सके, और दूसरे की ओर कनेक्ट करने से पहले वो जो है पैरामीटर मतलब कि उसकी एरियाज को चेक कर ले, तभी वो कनेक्टिविटी डेटा आगे भेजने की हम अलाउ करें। तो इस वजह से हम कहते हैं स्टैटिक राउटिंग, कि सभी का आपको मैन्युअली जो है आईपी एड्रेस अपना भी डालना पड़ेगा, जैसे कि अपना कनेक्शन है, लेकिन सामने वाले कनेक्शन अपना जा रहा है वो उसका भी आपको आईपी एड्रेस डालना पड़ेगा। तो यहाँ का भी और सामने वाले का भी आपको डालना पड़ेगा। उसी तरह से इसके अंदर भी वही चीज़ है कि इसके अपने 4 कनेक्शन हो गए। ओके, 4 कनेक्शन मतलब 4 वार हो गए। उसके अलावा सामने वाले राउटर का भी अपना आईपी एड्रेस डालना पड़ेगा। ये होता है स्टैटिक राउटिंग। ओके, तो इसका प्रैक्टिकल जो होगा मैं आपको सिस्को के अंदर ही समझाऊंगा, अभी नहीं, सिस्को के कोर्स के अंदर। अब हम बात करते कैसे ये चीज़ में काम आता है। देखिए, खास तरह के किसी कैंपस एरिया नेटवर्क जैसे कि गूगल है। ओके, गूगल है, गूगल कंपनी जो होती है अपने राउटर जो होते हैं वो खास तरह के मैन्युअली लेवल पर ही रखते हैं, वो कभी भी डायनामिक नहीं रखते, क्योंकि उनको पता है कि पब्लिक नेटवर्क जो ही सेफ नहीं है। ओके, तो कौन सा डेटा कहाँ से जाएगा, कैसे आएगा, अपनी कंपनी के अंदर देख सकते हो कि यहाँ पर कंपनी के अंदर 4 कनेक्शन है। ओके ओके, 1 2 3 4, 4 कनेक्शन, तो 4 कनेक्शन का आईपी एड्रेस तो डालना पड़ेगा, सामने वाले राउटर का भी आईपी एड्रेस को डालना पड़ेगा। ये हो गया मैन्युअली। अब इसको इंटरनेट चलाना तो बाहर से कोई ना कोई 2-3 ऐसे इंटरनेट कनेक्शन हाई स्पीड के लिए नहीं होंगे। तो ये जो है पब्लिकली आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है। मैन्युअली का मतलब है कि खुद ही मैन्युअल आपको आईपी एड्रेस देना ही होगा। ओके, अब हम इस वाले ऐसे कनेक्शन की बात करें। देखिए, एक वायर जो है हमारा राउटर से निकल कर हमारी इस वाले सिस्टम कोई भी स्विच में लगा दो, तो अब जो आईपी एड्रेस निकल कर आएगा गेटवे का, सभी के अंदर गेटवे से होगा, ये इसी राउटर का होगा, इस वाले राउटर का नहीं। तो यहाँ पर जो राउटर लगाया हुआ है, तो इस राउटर के अंदर जितने भी गेटवे होंगे वो सभी डेटा जो है यहाँ से निकलता जाएगा, यहाँ तक सेटअप होता जाएगा। तो नॉर्मली जितने भी लैन नेटवर्क बनते हैं वो इथरनेट से अब हटाकर अब फाइबर टेक्नोलॉजी पर ही गूगल जो है चला चुका है। 95% जो है गूगल अब फाइबर कनेक्शन यूज कर रहा है। ओके, तो गूगल ही नहीं, अमेजोन जैसी कंपनीज जो होती है, फेसबुक कंपनी, बहुत सारी ऐसी कंपनी जो फाइबर पर टेक्नोलॉजी पर काम करती है। ओके, तो राउटर जो होता है, कोई भी राउटर हो या फिर गीगाबिट हो या कोई भी राउटर हो, ये चीज़ ध्यान में रखता है कि स्टैटिक राउटिंग जब आप करते हो तो उसके अंदर उसके प्रोटोकॉल्स, ओके, उसके प्रोटोकॉल्स जो है OSI मॉडल, TCP/IP मॉडल, ये 2 मॉडल तो होते ही है, और उसके अंदर नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के रिलेटेड बहुत कुछ इसके अंदर वेरिफिकेशंस भी होती है। ये जो सब कुछ जो प्रोग्रामिंग होती है उसके राउटर की, उसके इम्पोर्टेंट मेमोरी में होती है, और जो भी वो कनेक्टिविटी या जो भी कनेक्शन, जो भी वो ट्रांसफरिंग या राउटिंग करता है, स्टैटिक राउटिंग हम करते हैं, तो या तो फिर हमने ये 2 कनेक्शन लेकर आप कर सकते हो, या तो फिर आप इस राउटर के अंदर इसको निकाल कर 2 स्क्रू खोलकर आपको NIM कार्ड लेना पड़ता है। तो ये सिस्को का 4321 मॉडल है। ओके, तो यहाँ पर ये मेन चीज़ इंटरफेसेस आपको देखने को मिलती है यहाँ पर। ओके, तो स्विच जो है हमारी राउटर की, पहले हम स्विच की हम बात करते हैं, तो स्विच हमेशा मैक एड्रेस पर काम करती है। ओके, मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था। और स्विच जो है वो आईपी एड्रेस के सिंगल कनेक्शन मतलब कि एक ही तरह की आईपी एड्रेस की क्लास के अंदर काम करती है, जैसे कि 192.12.25.23 हो गए, ये चीज़ हो गई होगी। इस तरह से आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। ये जो है गेटवे है हमारा। ओके, गेटवे, तो गेटवे का जो आईपी एड्रेस है वो सेम सभी के अंदर होना चाहिए। ओके, और हम आईपी वर्जन की बात करें तो आईपी भी इसी क्लास का होना चाहिए। ओके, तो 23 फिर 20 इसकी जगह पर ये गेटवे के अंदर हो गया, तो आईपी एड्रेस कैसा होगा
192.12.25, 24, 26, 27, 28, 29, फिर 30, 31, 32, लेकिन गेटवे सभी के अंदर सेम होता है। इस वजह से जो है प्रोटोकॉल जो है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करवाने में वो इसको एक जो है कम्युनिकेशन वे बनता है, एक रूटिंग बनता है। ये हो गया हमारे स्विच के बाद। पर दूसरी एक विशेष स्विच है, उस स्विच के अंदर आपने 10 डॉट वाला गेटवे डाला रखा हुआ है, मतलब कि वो गेटवे राउटर में से ही आपने रखा हुआ है। तो गेटवे जो है हमारा ये 10 डॉट क्लास ए का है और ये क्लास सी का है। मैं आपको समझाऊंगा एरर क्लास कितने होते हैं, लेकिन इतना समझ लो कि आईपी एड्रेस अलग अलग नंबर से आपको देखने को मिलते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में समझा था कि राउटर का काम ही यही है कि आईपी एड्रेस जब हम देते हैं तो हमारे राउटर की इंटरफेस कनेक्शन के अंदर हम जो है जैसे कि ईथरनेट टेक्नोलॉजी यूज़ करें, तो ईथरनेट टेक्नोलॉजी के अंदर हम स्ट्रेक थ्रू केबल हम यूज़ करते हैं। ओके, कौन सा केबल यूज़ करते हैं? स्ट्रेक थ्रू केबल यूज़ करते हैं। ये जो तो एक केबल जो है एक पोर्ट में से निकल कर सीधा राउटर में जाएगा, इसके अंदर भी एक पोर्ट में से केबल निकल कर राउटर में जाएगा। अब हमने इसके अंदर राउटर को ऑन किया, कंसोल पोर्ट में इसको कॉन्फ़िगर किया, आईपी एड्रेस भी दिया, ये भी आईपी एड्रेस दिया, लेकिन अब हमें राउटिंग करने के लिए स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन कमांड डालनी पड़ती है। तो जब तक वो कमांड नहीं डालोगे तो इसका डेटा बीच में ही रहता जाएगा। अब इस कंप्यूटर को इस वाले कंप्यूटर के साथ डेटा भेजना है तो वो डेटा सीधा यहाँ से यहाँ तक ही रह जाएगा, रुक जाएगा, क्योंकि आपने राउटिंग की ही नहीं है, स्टैटिक या तो फिर डायनामिक। तो स्टैटिक नहीं की है ना तो फिर डायनामिक, तो स्टैटिक की हुई है तो आपको बताना पड़ेगा इस आईपी एड्रेस को यहाँ तक भेजने के लिए। तो ये जो है यही चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ मैं। अब बात आती है इस तरह से एनआईएस कार्ड की। ऐसे 2 नेटवर्क हुए, अब ऐसे 4 और नेटवर्क बढ़ जाएंगे तो आपको जरूरत पड़ेगी एनआईएम कार्ड की। ओके, और ये डिपेंड करता है कि आप उसको ईथरनेट पर चलाना चाहते हो इस टेक्नोलॉजी के ऊपर या फाइबर पर चलाना चाहते हो। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। तो हम ध्यान से समझते हैं कि स्टैटिक राउटिंग का रीज़न क्यों होता है और इसको काफ़ी सेफली क्यों माना जाता है। अगर राउटर मेरा जैसे कि सर्वर ये मेरा कंपनी का और बहुत सारे नेटवर्क है, एयरटेल जैसी कंपनी क्या करती है, ज़्यादातर जो है वो एयरटेल जैसी कंपनी जो अपना नेटवर्क जो बनाती है वो स्टैटिक ज़्यादा रखती है और डायनामिक कम रखती है। ओके, स्टैटिक राउटिंग में उसके मेन हेवी और हाई लेवल टाइप के राउटर होते हैं, जो मेन जिसको बीजीपी राउटर बोलते हैं, बॉर्डर गेटवे टाइप के राउटर, बैकबोन राउटर और एरिया नेटवर्क के राउटर होते हैं। इसके अंदर स्टैटिक राउटिंग करते हैं। अब स्टैटिक राउटिंग के अंदर मेन चीज़ होती है इसका आईपी एड्रेस, उसका इंटरफेस कहाँ से किस एरिया के अंदर जा रहा है। कहने का मतलब है कि ये पूरे इंडिया के अंदर मान के चलते हैं कि एयरटेल या फिर जियो कंपनी का राउटर्स वगैरह है। तो अगर मैंने स्टैटिक राउटिंग मुझे करनी है तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरा अगर कोई क्लाइंट यहाँ से कोई डेटा भेजेगा तो राउटर जो है कहाँ कहाँ कनेक्शन मैंने किया है, किसको कहाँ कहाँ किस तरह से जाएगा, ये चीज़ मेन होती है। तो अगर राउटर यहाँ से भी डेटा भेज सकते हैं, यहाँ से भी भेज सकते हैं, लेकिन कब भेजेगा? अगर मैंने स्टैटिक राउटिंग से उसको रास्ता बताया है तो रास्ता कैसे बताते हैं, सामने वाला का आईपी एड्रेस इसके अंदर भी डालना पड़ेगा। ओके, तब वो डेटा जो है आगे की ओर भेजा जाएगा। तो इस तरह से इसका अंदर डालना पड़ेगा, फिर इसका इसके अंदर डालना पड़ेगा। इस तरह से जो है सभी को आपस में जो है मैन्युअली कंट्रोल करना पड़ता है, तब वो जो है बनता है इसके अंदर केबल। तो स्टैटिक नेचर इज राउटिंग टेक्निक कम्स विथ एक्सपेक्ट ड्रॉबैक्स। ओके, तो कुछ ऐसे टेक्निक राउटिंग जो होती है वो ड्रॉबैक्स होती है, जैसे कि नेटवर्क कंजेशन। ओके, तो इसकी कुछ ड्रॉबैक्स भी है कि अगर टेक्निकली अगर आपकी इसके अंदर राउटिंग जो होता है वो कुछ ऐसे नेटवर्किंग कम्युनिकेशन के अंदर आपको मैन्युअली इसको हर राउटर के अंदर, अगर एक एग्जांपल के तौर पर ये राउटर ख़राब हो गया या तो फिर पावर बंद हो गया, फिर बीच में से कोई केबल कट हो गया, तो इसको ये जो है इंफॉर्मेशन जो है नहीं मिलेगी, आगे डेटा नहीं जाएगा। कोई भी एक्सपर्ट करके
तो जो नया राउटर आप लगाओगे अगर, तो उसको भी आपको स्टैटिक राउटिंग में ही लगाना पड़ेगा। डायनामिक लगा सकते हो नो डाउट, लेकिन मेन चीज़ ये क्या है कि आपको इसको नए वाले को भी सामने वाले का राउटर का आईपी एड्रेस डालना पड़ेगा। ये होता है स्टैटिक राउटिंग। मेन न्यू दिक्कत, आपके सामने जितने भी ये राउटर है ये दो तरह की टेक्नोलॉजी परफॉर्म करते हैं, ईथरनेट और फाइबर। ऐसे राउटर जो होते हैं बहुत ही महंगे होते हैं, और जितने भी राउटर, ये जितने भी मॉड्यूलर राउटर है ध्यान से देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेवी हाई लेवल टाइप के राउटर है। ये सिस्को के राउटर और भी बहुत सारे आपको मैं आपको समझाऊंगा वन बाय वन करके। लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखिए कि इतने सारे हाई लेवल टाइप के जो राउटर होते हैं उसको पावर भी इम्पोर्टेंट और 24 घंटे ऑन रखना होता है। जब कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेसेस की बात आती है तो इस तरह से डायग्राम बनाया जाता है, और उस जो भी राउटर होती है उसका आईपी एड्रेस अभी हमें परफॉर्म करना होता है इसके अंदर। तो इसको मैं चाहता हूँ कि मैं जो फाइबर में डाला तो फाइबर में भी डाल सकता हूँ यहाँ पर। ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। While administrator can configure fallback paths in case links fail, ओके। तो अगर जब राउटर एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है, मतलब कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो कॉन्फ़िगर करता है और पाथ जो फेल हो जाता है, लिंक मान के चलते हैं कि एक एग्जांपल के तौर पर कि इस वाले राउटर के अंदर कोई भी गड़बड़ी या प्रॉब्लम आती है, तो इसको जो है वो सामने वाला आईपी एड्रेस का तो जो था उसको रिप्लाई तो मिलेगा नहीं, तो वो सिर्फ एक ही ऊपर की डिपेंड रहेगा, इस वाले राउटर के ऊपर। तो स्टैटिक राउटिंग जनरली डिक्रीज एडेप्टिबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द नेटवर्क। तो क्या होगा, ये जनरली ये डिक्रीज कर लेता है कुछ प्रॉब्लम, और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो नेटवर्क की होती है वो कम हो जाती है। रिजल्ट क्या निकल कर आता है, लिमिटेड नेटवर्क परफॉर्मेंस। तो आपको जो स्पीड मिलती थी वो स्पीड अब जो है कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब इसके ऊपर सब कुछ लोड आने लगा। ओके, अगर हम एग्जांपल के तौर पर हम बात करें कि ये दो राउटर आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि यहाँ पे, लेकिन इस वाले राउटर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो यहाँ से अब कोई भी डेटा नहीं जाएगा। तो ये जो है बैंडविड्थ अब इसकी ज़्यादा खर्च होने लगेगी। ओके, इसकी काम भी वर्कलोड बढ़ गया, तो इस वजह से जो है लिंक जो है वो टूट जाती है। पूरे वर्ल्ड में इसी तरह से जो है राउटर से एक जगह से दूसरी जगह पर हमारा डेटा जो है सेंड होता है, रिसीव होता है। ओके, ये चीज़ मैंने आपको कह देना चाहता हूँ। तो जब हम सिस्को पढ़ेंगे तो इसके अंदर मैं आपको स्टैटिक राउटिंग कैसे करनी है मैन्युअली कॉन्फ़िगर करके बताऊंगा। ओके, बस थोड़ा सा इतना फ़र्क होगा कि आपको कंसोल पोर्ट में काम करना होता है, मैं सिस्को के प्रोग्राम में कंट्रोल करके कॉन्फ़िगर करके बताऊंगा। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। तो ये जो है जब सिस्को का मैं पूरा कोर्स लेकर रहूँगा तब आपको पूरा जो है समझ में आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में डायनामिक राउटिंग आपको मैं समझाऊंगा। डायनामिक राउटिंग क्या है, कैसे होता है, किस तरह से होता है, और डायनामिक राउटिंग में कौन कौन से कितने तरह की डायनामिक होती है। ओके, तो डायनामिक राउटिंग क्या होता है, स्टैटिक राउटिंग में क्या फर्क है, ये भी मैं आपको समझा दूंगा। स्टैटिक राउटिंग के बारे में पूरा मैंने आपको समझा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में डायनामिक राउटिंग के बारे में समझेंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन क्लिक करना पड़ेगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव नाइस डे एंड कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डायनामिक राउटिंग क्या है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझेंगे। और बेसिकली मैंने आपको स्टैटिक राउटिंग भी समझा दी है। ओके, तो सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखोगे तभी आपको पता चलेगा, वरना नहीं पता चलेगा। तो थैंक यू। देख सकते हो कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी, कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके,
और आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, या बेसिक ही और कंप्यूटर नेटवर्क का भी मैं कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया है मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारी यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।